अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेल्डिंग प्लांट जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। आज मैंने एक वेल्डिंग प्लांट ख़रीदा हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ जो है इसकी वीडियो शेयर करूंगा कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे काम करता है, और इसको हम अंदर खोल के भी देखेंगे कि इस वेल्डिंग प्लांट के अंदर क्या है। तो आज इस वीडियो में इसका पूरा टेस्टिंग जो है देखेंगे कि ये किस तरह जो है काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और इसको मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें यहाँ पे जो है रावलपिंडी में ये थोड़ा सा मशहूर कंपनी है, ओके जर्मनी, ओके की जर्मनी। तो ये जो है थोड़ा सा मशहूर कंपनी है और इसके 3 महीने की वारंटी उन्होंने मुझे दिया हुआ है। और इसको जो है मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमें इसका स्पार्क बचने के लिए हमें एक शीट मिलता है। इसमें यहाँ पे एक शीशा लगता है, और इसके अलावा मैंने इसमें ये मोटर मैंने अलग से लिया था, डीसी मोटर है। तो ये मैंने बॉक्स के अंदर डाला था उधर से लाने के लिए। और ये मैंने राड लिए थे, वेल्डिंग राड, तो ये भी इसके साथ नहीं है, ये मैंने अलग से लिए थे। तो ये 700 रुपये का मुझे मिले हैं, 12 नंबर के राड है। और मज़े की बात यह है कि ये 250 एम्पियर का मशीन है। तो इस पे मुझे 8 नंबर राड भी चला के उन्होंने दिखाया। तो यहाँ पे ये इसके साथ ब्लैक शीशा है और ये इस शीट में लगता है। तो चलिए सारी चीज़ें एक एक करके बाहर कर लेते हैं और फिर इसको फिट करेंगे। और इसके साथ ये 2 वायर है, एक प्लस माइनस है जिसमें राड पकड़ना होता है, और एक आर्थ है। और इसके अलावा ये इसके साथ एक ब्रश है, और ये वो शीशा पकड़ने का हैंडल है। और ये प्लास भी मैंने अलग से ख़रीदा है, ये इसके साथ नहीं है। चलिए मशीन को बाहर कर लेते हैं। तो गैस ये 250 एम्पियर का मशीन है, और इस पे जो है उन्होंने मुझे 8 नंबर का राड चला के दिखाया, जो बहुत हैवी राड होता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इस चीज़ के ये 8 नंबर राड के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे टेस्ट कराया चेक करने के लिए। और इसकी 3 महीने की वारंटी है। 3 महीने में अगर इसमें कोई मसला आ जाए तो इसको आपने सीधा लेके आना है और उन्होंने तब्दील करके मुझे देना है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। पहले जो है हम इसका शीशे वाला इसमें शीशा फिट करेंगे। तो ये काला शीशा इसमें इस तरह फिट होता है यहाँ पे। और इसको जो है आपने यहाँ पे इस तरह करना है। ये इसमें बटन शटन बने हुए हैं, तो इसको आपने इसे बंद कर देना है। और ये इसका हैंडल है, तो ये इसके साथ हैंडल लग गया। आप इसको इस तरह पकड़ के आगे से वेल्डिंग करोगे। और इसके साथ ये ब्रश है और दूसरी साइड पे लोहा है। तो यहाँ पे जब आप वेल्डिंग करोगे तो थोड़ी से मारने की बजाय इसके साथ ये चीज़ है, इस तरह वेल्डिंग से ऊपर वाला जो कचरा होता है इसके ऊपर इस तरह हटाना होता है। और इसके ऊपर ये लोहे वाला ब्रश है, इसे जंग हटाने के लिए शायद है। तो चलिए मैं इसमें चीज़ें लगा के टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें बड़े ध्यान से लगानी होती है। ये जो क्लिप वाला तार है ये माइनस है, यहाँ पे माइनस मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे प्लस है। तो जिस साइड पे माइनस मेंशन किया हुआ है इसमें हम ये क्लिप वाला तार लगाएंगे, इसको इस तरह घुमा के टाइट करेंगे। और जिसमें राड पकड़ना होता है इसको प्लस वाले में लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने एक राड निकाल लिया, और राड को इसमें कुछ इस तरह लगा देना है। ये इसमें जगह भी बना हुआ है क्रॉस, आप इस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं, और इस तरह भी लगा सकते हैं, और बिल्कुल सीधा भी इस तरह लगा सकते हैं। तो ये इसमें जगह बना हुआ है अंदर, ज़्यादातर लोग इस तरह यूज़ करते। तो चलो मैं भी इस तरह करके ट्राई करता हूँ। तो इसका शू मैंने लगा लिया है और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ऑन कर लिया, फ़ैन का आवाज़ स्टार्ट हो गया। तो इसका फ़ैन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से मैं इसका एम्पियर सेट कर लेता हूँ।
तो 250-251 एम्पियर मैंने इसके ऊपर सेट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 चड़ियाँ हैं, इसको मैं आपस में इस तरह वेल्ड करके ट्राई कर लेता हूँ। और इसके साथ एक चड़ी के साथ मैं आर्त लगाऊंगा। तो दोनों का वेल्ड जो है लग चुका है और अब जो है मैं शीशा पकड़ लेता हूँ आगे। तो गैस बहुत ख़तरनाक वेल्डिंग कर रहा है और गर्मी भी है। तो चलिए मैं इसको अब चेक कर लेता हूँ कि कितना एक मज़बूत हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ इसलिए होता है कि इसको फिर बाद में आप इस तरह करके इससे ये फालतू जगह तोड़ देते हैं। तो गैस कुछ इस तरह से वेल्ड कर दिया है और पहली बारी है तो इसलिए जो है थोड़ा सा इस तरह आया हुआ है। तो अभी जो है मैं वेल्डिंग प्लांट को ओपन करके इसको अंदर से देखते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वाह क्या बात है। तो इसमें अंदर बस ये छोटा सा ही सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। क्या बात है भाई, 250 एम्पियर लोड उड़ाने वाला ये छोटा सा सर्किट है। और वैसे अगर दूसरी की बात की जाए, जो पाकिस्तानी होता है उसमें इतना बड़ा सा ट्रांसफार्मर बनाया हुआ होता है तो वो काफ़ी हैवी होता है। वैसे ये तो काम करेगा, हमने कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं लिया हुआ है, अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिया हुआ है। तो अगर किसी ने कमर्शियल काम के लिए लेना हो तो क्या पता ये कमर्शियल काम करेगा या नहीं करेगा, ये जिसने ख़रीदे हुए हैं उनको पता होगा। और ये मुझे 11,000 रुपये का मिला है। वैसे इस कंपनी का बाकी दुकानों के पास 15,000 रेट है और मुझे एक दुकानदार ने ये 11,000 रुपये का दिया हुआ है। तो मैंने इसको सिटी सदर रोड रावलपिंडी से ख़रीदा हुआ है। और अगर आप में से किसी ने अभी तक ख़रीदा हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा कि कितने अरसा पहले ख़रीदा हुआ है और इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो हम तो इस्तेमाल करते हुए हमें पता चलेगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो गैस वेल्डिंग प्लांट खोलने के बाद जो है हमें इतना छोटा सा सर्किट इसमें मिला है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।